क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, क्वालिटी चेक, व्हाट आर दीज़ थिंग्स? तो मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा टू अंडरस्टैंड कि क्यूए एक्चुअली होता क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ क्यूए रियली? तो अब क्यूए होता क्या है? तो डेफिनिशन के हिसाब से द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए प्रोडक्ट मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और नॉट। सो थिंक अबाउट इट, आप किसी कंपनी में हैं, अमेज़न में हैं, फेसबुक में हैं, किसी बैंकिंग में हैं, तो आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड काम कर रही है कि नहीं? तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि जब प्रोडक्ट बन गया है, डेवलप हो गया है, तो उसको उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है एंड ही हैज़ टू गिव ए थम्स अप कि भैया सब ठीक चल रहा है, ऑल इज़ गुड। तो इसका माइंडसेट क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग बग्स, इट्स अबाउट प्रिवेंटिंग देम। क्वालिटी एश्योरेंस का ये काम नहीं है कि भाई बग मिल गया, बग मिल गया, बग मिल गया, बट बग होना ही नहीं चाहिए। बग का मतलब होता है डिफेक्ट। कोई भी आप प्रोडक्ट जब बना रहे हो, आप इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में जब काम करेंगे, तो हम बग बोलेंगे या फिर उसको डिफेक्ट बोलेंगे, बट दे आर द सेम थिंग। तो इसमें एनालॉजी क्या होती है? तो आर्किटेक्ट वर्सेस द इंस्पेक्टर। सो आर्किटेक्ट जो बनाता है, इंस्पेक्टर जो चेक करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचिए कि आप एक घर बना रहे हैं, ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इज द बिल्डर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो डेवलप करता है वो आपका बिल्डर हो गया। क्यूए इंजीनियर इज द पर्सन चेकिंग द ब्लूप्रिंट्स बिफोर द फाउंडेशन इज पोर्ड। तो होता क्या है, जब बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदर करता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस उसी रिक्वायरमेंट से अपना टेस्ट केसेस लिखता है। तो इसलिए हमने बोला है कि क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो होता है, ही मेक श्योर द ब्लूप्रिंट्स बिफोर द फाउंडेशन इज पोर्ड and then testing the doorknobs and faucets after it's built. एंड जब डेवलपर सारा बिल्ड कर देता है, उसके बाद क्यूए ही मेक श्योर करता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग। तो होता क्या है कि आपने कोई नई चीज बनाई, तो वो तो क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगा ही करेगा कि भाई ये चल रही है कि नहीं चल रही। उसके अलावा अलावा वो ये भी चेक करेगा कि पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते में हमने जो चीजें बनाई थी, या पिछले साल हमने जो चीजें बनाई थी, क्या वो वर्क कर रही हैं कि नहीं। After it's checking the doorknobs and faucets after it's built. It's a QC. In tech, we are the guardian of user experience. तो क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है कि भाई वो गार्जियन है कि एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, एज ए मेंबर या एज ए कस्टमर आप किसी ऐप पे जाते हैं, अगर वो काम ही नहीं कर रही है या ब्रेक हो रही है, तो आप थोड़े दिनों में उसको अनइंस्टॉल कर दोगे। आप कहोगे कि भैया इस काम नहीं करती है, और आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा कि औरों को भी बता दो कि इसको तो यूज करना ही नहीं चाहिए। What QA means in practice? तो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स रेदर देन जस्ट फाइंडिंग दैम। देखो, रियल वर्ल्ड में आप कितना भी कोशिश कर लें डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, हो जाता है, बट दैट्स अनदर थिंग। बट आपका मेन गोल होता है कि डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर इन केस हो जाता है, तो आप उसको एज ए बग रिपोर्ट करते हो। वो बग जब आप रिपोर्ट करते हो, तो डेवलपर जिसने इस पे पहले ही काम किया है, जिसमें बग आपको मिला है, तो वही डेवलपर इस पे दोबारा काम करेगा, उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बाद वो वापस भेजेगा और कहेगा प्लीज इसको चेक करो। आप चेक करोगे, आप थम्स अप दोगे, तो देन हाउ द प्रोडक्ट इज बिल्ड, एंड देन यू विल गिव इट थम्स अप, और वो उसको हम गो लाइव करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके अलावा इंप्रूविंग प्रोसेसेस सो टीम्स बिल्ड बेटर प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली। तो क्वालिटी एश्योरेंस जैसे ही एक्चुअली जब बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदर करता है, तो वो अपनी पहली जो यूजर स्टोरी होती है उसको रिफाइनमेंट कॉल में लाता है, तो तभी क्यूए को विजिबिलिटी मिल जाता है कि भाई ये एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस के पास इनफ टाइम होता है कि वो बिजनेस एनालिस्ट को क्वेश्चन रेज करे या और चीजें पूछे, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए क्वालिटी एश्योरेंस को कि एग्जैक्टली बिल्ड क्या रहा, बन क्या रहा है, जिससे कि जब टेस्टिंग का टाइम आता है, तो वो अच्छी तरह उसको टेस्ट कर सकता है। या फिर उसके दिमाग में कुछ होता है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट को बोल सकता है कि इस यूजर स्टोरी में इसको और इंक्लूड कर लो, जिससे कि जब डेवलपर इसको बिल्ड करेगा, ही विल मेक श्योर कि ये चीज ब्रेक ना हो। Ensuring requirements are met through reviews, checks and testing. तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है, एक बार डेवलपर ने बना दिया, उसको फिर रिव्यू करेगा, चेक करेगा और टेस्ट करेगा, एंड होपफुली कोई एरर या बग नहीं निकलेगा, या डिफेक्ट कह लें। Building confidence that the final output is reliable and ready for use. So quality assurance जब चेक करता है, तो मेक श्योर करता है कि भाई ये बटन भी काम कर रहा है, ये बटन भी काम कर रहा है। क्योंकि टेक एन एग्जांपल, आज आप इंडिया में हैं, अमेजॉन इंडिया पे जाते हैं, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है। कल को आप सोचो कि आप उसमें उर्दू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो
उर्दू ऐड तो कर दी, बट जब एज़ ए मेंबर मैं अमेज़न पे जाता हूँ, तो मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ, तो सारा पेज उर्दू में आ जाना चाहिए। अब क्वालिटी एश्योरेंस का यही काम होगा कि भई जब डेवलपर ने डेवलप कर दी ये चीज़, तो क्या आप जाके हर पेज पे जाके टेस्ट करोगे कि भई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो थम्स अप, अगर नहीं हो रहा है या पार्शियल पेज हो रहा है कि भई ऊपर का पार्ट तो हो रहा है, हेडर नहीं हो रहा या फुटर नहीं हो रहा, तो आप उसको एज़ ए बग रेज़ करोगे, डेवलपर को बताओगे, डेवलपर उसको फिर बनाएगा और फिर उस आपको बताएगा कि प्लीज चेक करिए एज ए क्वालिटी एश्योरेंस। तो कॉमन क्यूए एक्टिविटीज क्या होती हैं? रिव्यूइंग रिक्वायरमेंट्स एंड यूजर स्टोरी व्हेन द बीए इज राइटिंग द यूजर स्टोरी, क्रिएटिंग टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस। मैंने बार बार बोला है कि जैसे यूजर स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रेडी हो जाती हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट काम करता है, फिर एज ए क्यूए आपका काम होता है कि उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप अपना टेस्ट प्लान लिखो और टेस्ट केसेस लिखो। परफॉर्मिंग मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग, रिपोर्टिंग डिफेक्ट्स एंड वेरीफाइंग फिक्सेस, कि मेक श्योर करना कि भाई सब कुछ काम कर रहा है, अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको रेज करना। ensuring processes flow industry standards like agile practices, तो उसको ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई सारी चीजें हम अजाइल के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं। अब आप डिफरेंस पूछेंगे कि क्यूए वर्सेस टेस्टिंग में फर्क क्या है जय, क्या आप बताओगे? बिल्कुल। पीपल ऑफन मिक्स द टू बट दे आर नॉट द सेम, तो आप प्लीज बहुत क्लोजली अटेंशन पे करना जो मैं आगे फ्यू लाइन्स बोलने वाला हूँ। ऑल्सो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू। तो क्यूए क्या होता है? प्रोसेस फोकस्ड होता है, इट मेक श्योर कि वो प्रिवेंटिंग इश्यूज कर रहा है। टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट फोकस्ड, फाइंडिंग इश्यूज। आप बात करेंगे कि क्यूए वर्सेस क्यूसी वर्सेस टेस्टिंग में क्या फ़र्क है, तो मैंने ये टेबल बनाया है जिससे कि आपको बड़ी आसानी से पता पड़ सके। तो आप अगर फ़ोकस करेंगे, देखिए टर्म क्वालिटी एश्योरेंस उसका फ़ोकस होता है प्रोसेस के ऊपर, टाइमिंग होती है प्रोएक्टिवली हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कोई इश्यू हो रहा है। एग्ज़ाम्पल होगा प्लानिंग हाउ टू राइट ए कोड टू अवॉइड एरर्स। क्वालिटी चेक होगा, वो फ़ोकस होता है प्रोडक्ट के ऊपर, रिएक्टिव होता है कि प्रोडक्ट बन चुका है, अब हम क्वालिटी चेक करते हैं उसे। चेकिंग द फाइनल ऐप फॉर एनी इश्यूज। और टेस्टिंग क्या होता है? द एक्शन, एग्जीक्यूशन, एक्चुअली क्लिकिंग बटन्स टू सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग। आप इस बटन पे क्लिक करोगे, उस पे करोगे, मेक श्योर करोगे वो सब काम कर रहा है। सो पीपल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजली, हम मिक्सअप करते रहते हैं कि क्यूए वर्सेस क्यूसी, बट दे आर डिफरेंट। So, for example, if you're a chef of a restaurant, QA is to make sure that आपका किचन क्लीन है और आपका जो आप बनाने वाले हैं उसका जो इंटीग्रेंट्स हैं और जो चीज़ें उसमें डालनी हैं उसके आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास। टेस्टिंग इज टेस्टिंग द सूप, टेस्टिंग द डिश बिफोर इट गोज टू द कस्टमर। और QC इज द फाइनल चेक टू एंश्योर द प्लेट लुक्स परफेक्ट बिफोर इट लीव्स द किचन। अब जब क्यूए की बात आती है तो इसके टू पिलर्स होते हैं, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है? टेस्टर एग्जीक्यूट करता है टेस्ट बाय हैंड, क्योंकि ये छोटा टेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ऑटोमेशन हम यूज करते हैं जिसके एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है। नो स्क्रिप्ट्स और टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैनुअल टेस्टिंग। आप किसी एक्सेल शीट में अपना टेस्ट प्लान टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिख लेंगे या टेस्ट प्लान टेस्ट केसेस लिख लेंगे और उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूट करेंगे। Best for exploratory, usability and ad hoc testing. Automation testing किसके लिए यूज होती है? Test cases are executed using scripts and tools will be Selenium, Playwright, Cypress. Ideal for repetitive, regression and performance testing. तो जैसे मैंने आपको बताया कि Amazon.India पे आपने कोई लैंग्वेज, नई लैंग्वेज आपने करी, अब आप Amazon.India पे तो कितने सारे पेजेस हैं यार, सब पेजेस हैं, उसके सब पेजेस हैं, इतनों पे आप कैसे करेंगे? तो उस टाइम आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग आपके काम आएगी टू टेस्ट ऑल द पेजेस की आर द इज द लैंग्वेज ट्रांसलेशन हैपनिंग और नॉट। For example, imagine an Amazon login page. A manual tester will check if the font looks good, if the forgot password link feels intuitive. An automation tester will write a script that attempts to log in 1000 times with different password in 10 seconds to make sure the system doesn't crash. अब 1000 टाइम अगर आपको अपना पासवर्ड डालना है तो वो ऑटोमेशन से ही हो सकता है, आप मैनुअल तो कर नहीं पाओगे विद इन 10 सेकेंड्स, राइट? सो अब नाउ आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया मैनुअल कब यूज करना है या ऑटोमेशन कब यूज करना है? When to use manual testing? New features with unclear requirements, user experience validation,
फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मैनुअल टेस्टिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होगी जहाँ पर ज़्यादा टेस्टिंग नहीं चाहिए या ज़्यादा पेज हमें टेस्ट नहीं करने। वन टाइम टेस्ट सिनेरियो हम कोई एक चीज एक रैंडम एडहॉक टेस्ट कर रहे हैं समथिंग टू चेक फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वेयर ह्यूमन इंट्यूशन मैटर्स कि यार ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। आज के वर्ल्ड में जहाँ हर जगह एआई है, ह्यूमन इंट्यूशंस रियली मैटर करते हैं। सो व्हेन टू यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग, लार्ज एप्लीकेशन विद फ्रीक्वेंट रिलीजेस, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग, आप चेक कर रहे हैं कि यार पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है या उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, सिनेरियो दैट रिक्वायर रिपीटेड एग्जीक्यूशन। एज आई सेड कि पिछले पेज पे जब मैंने बोला कि आपको 1000 टाइम्स लॉग इन करना है विद इन 10 सेकेंड्स, तो आपको रिपीटेड एग्जीक्यूशन करना है फटाफट फटाफट। विच वन इज बेटर, तो ये क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर है कि कोई भी, it's everyone is better, neither is better, but they complement each other. A mature QA strategy uses a hybrid approach. वो क्या होती है? Manual testing for creativity and user perspective, and automation testing for speed, accuracy and scalability. अब हम बात करेंगे, मैंने काफी बार आपसे बोला कि QA बग को फाइंड आउट करता है, डिफेक्ट को फाइंड करता है। अब लाइफ ऑफ ए बग क्या होती है इन SDLC, which is software development life cycle? Requirement analysis, understanding what we are building. टेस्ट प्लानिंग होती है कि हाउ विल गो टू टेस्ट इट। सो एज सोन एज बी अपनी रिक्वायरमेंट लिखता है, जो क्यूए होता है वो अपना टेस्ट प्लान क्रिएट करना स्टार्ट कर लेता है उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। एग्जीक्यूशन, रनिंग द टेस्ट। अब रिपोर्टिंग, जब आप टेस्ट रन करते हैं तब अगर आपको कोई डिफेक्ट मिलता है तो आप डॉक्यूमेंट करते हो उस बग को, उस बग को फिर आप रिपोर्ट करते हो, जो डेवलपर ने इस चीज पे काम किया जिससे आपको बग मिला है, तो डेवलपर उस पर दोबारा काम करेगा, उसको फिक्स करेगा और वो आपके पास दोबारा आएगा कि प्लीज चेक कर लो इसको। तो आप रीटेस्ट करोगे, एंश्योर करोगे द फिक्स आर वर्कड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फेसबुक एड्स ए डिसलाइक बटन, ओके। आपकी जॉब होगी स्टार्ट बिफोर द कोड इज रिटन, यू विल गो टू आस्क व्हाट हैपेंस इफ समवन क्लिक्स इट 50 टाइम्स, और डज इट वर्क on an iPhone 6 versus iPhone 5 or iPhone 16. You will find the issue and you will report it to developer, he will go to fix it and then you will check it again. This is the software development life cycle, जिसको हम agile भी बोलते हैं, जिससे कि इसमें क्या होता है कि 2 weeks का sprint होता है। 2 weeks में से आप अगर वीकेंड निकाल दो तो 10 वर्किंग डेज हो गए, तो आप 10 दिन में कुछ भी नया प्रोडक्ट बना सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या होती है अजाइल की, आप विद इन 10 डेज आप कुछ बनाओगे, अगर नहीं वर्क करेगा तो रीवर्क करोगे। एज कम्पेयर टू में ये अजाइल में होता है। अगर वाटरफॉल में क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और वो 2 या 3 महीने के बाद पता पड़ता है कि सही है कि गलत है। तो आजकल जब लाइफ इज सो फास्ट पेस एंड प्रोडक्ट आर सो मच स्पॉन्टेनियस कि जल्दी बनाना है, तो अजाइल इज प्रेफर्ड बिकॉज विद इन 2 वीक्स the developer will create it, the QA will test it, and then आपके पास प्रोडक्ट सामने आ जाएगा and then you can approve it और you can say कि यार बहुत अच्छा बना है बट मुझे थोड़ा सा इसमें एडिशन करना है या थोड़ा सा मुझे इसमें ट्वीक करना है, तो अगेन अगले 2 वीक्स में दोबारा ट्वीक हो जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बन गया। तो अजाइल इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो नाउ एसेंशियल टूल्स फॉर द ट्रेड। टेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप जिरा यूज करेंगे, टेस्ट्रेल यूज करेंगे, वेयर यू कैन ट्रैक द बग्स। जिरा बहुत पॉपुलर है, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, जिरा वेरी कॉमन टूल है जो यूज किया जाता है फॉर क्यूए, डेवलपर, बीए। एक ऐसा टूल है जिसपे सारे लोग काम करते हैं और काइंड ऑफ जैसे अगर आप सोचिए गूगल ड्राइव पे अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपने अगर बनाया, आपने मेरे साथ शेयर लिंक कर लिया, तो मैं भी एक साथ काम कर सकता हूँ। तो जिरा एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए होता है, तो कंपनीज में यूज होता है जहां सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ऑटोमेशन में सेलेनियम, प्लेराइट और सिप्रस, ऐसा मैंने पहले बोला। एपीआई टेस्टिंग में पोस्टमैन, द टेस्टिंग द ब्रेन्स बिहाइंड द ऐप। अगर आपको एपीआई नहीं पता है तो मैंने जैसे कहा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं एक और यूट्यूब वीडियो लाऊंगा एपीआई टेस्टिंग के ऊपर। अगर आपको एपीआई टेस्टिंग नहीं पता है तो मैं खाली कुछ लाइनों में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप मेन्यू खोलते हैं, आपको मटर पनीर चाहिए, शाही पनीर चाहिए, आप वेटर्स को बोलते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो जो वेटर है वो आपका एपीआई है, वो अंदर जाएगा, आपका उसने कमांड लिया कि ये चाहिए, वो अंदर गया, शेफ ने बनाया, ये वेटर फिर आपके सामान वापस लाया। तो वेटर जो है आपका एपीआई है, उसने आपकी कमांड ली कि ये चाहिए,
इसका अनदर एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप एक गूगल फ्लाइट या गूगल या मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, गूगल फ्लाइट पे जाते हैं, अब आप फ्लाइट सर्च कर रहे हैं, तो आपने डेस्टिनेशन डाला, फ्रॉम टू, डेट्स डाली, आपने सर्च किया। जैसे ही सर्च किया, ये एपीआई कॉल होती है जो मेक माई ट्रिप या गूगल फ्लाइट्स रन करता है और सेंड करता है डेल्टा फ्लाइट को, एमिरेट्स को, एतिहाद को, कि भाई जय एक ये फ्लाइट ढूंढ रहा है, आपके पास अगर फ्लाइट है तो बताओ मुझे, रेट बताओ। तो जैसे ही वो सारी चीज़ डिटेल भेजते हैं, गूगल आपके या मेक माई ट्रिप आपके सामने वो चीज़ें डाल देता है, तो इसको एपीआई बोलते हैं। Performance, JMeter, testing for speed. You don't need to learn all of these in day one. Most beginners start with Jira. If you can use a spreadsheet and follow its logic flow, you can use Jira. It's essential a high-tech to-do list for developers. So अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो जीरा एक मस्ट ही होगा। अगर जीरा नहीं होगा तो उसका कोई रिप्लेसमेंट होगा। जैसे आप अगर ईमेल की बात करें तो आप चाहे याहू करें, जीमेल करें या हॉटमेल करें, काम तो सब एक ही चीज़ करते हैं ना, बट बेसिकली ये है कि मेरी कंपनी को किसका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आता है और मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को वो कंपनी डील दे रही है या फिर मेरे को कुछ अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि जय आप क्यूए के बारे में बात तो कर रहे हैं और ये बड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है कि मैं, लेकिन क्या ये अट्रैक्टिव करियर है 2026 में कि नहीं? तो लो बैरियर टू एंट्री, यू डोंट ऑलवेज नीड ए कंप्यूटर साइंस डिग्री। हाई डिमांड, एवरी कंपनी इज नाउ ए सॉफ्टवेयर कंपनी, तो क्यूए का डिमांड है ही। So great salary, junior role often starts 60K to 80K in USA. इंडिया में 4.5 से 8 लाख, with seniors roles hitting around 120K in USA and around 15 plus K in India. रिमोट वर्क होता है काफ़ी जॉब्स में, वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल रोल इन टेक। द बेस्ट पार्ट होता है कि यू आर एक्चुअली द ब्रिज बिटवीन द बिजनेस एंड द टेक टीम। आप एक आखिरी गेट कीपर होते हो कि आप सारी चीज़ चेक करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। यू अंडरस्टैंड द यूजर बेटर देन एनीवन एल्स। सो इन 2026 में विद एआई ड्रिवन एप्स, द नीड ऑफ ह्यूमन टू वेरीफाई द एआई इज, if AI is behaving right or not, is higher than ever. सो कंक्लूजन और टेकअवेज क्या होंगे? इट्स अबाउट प्रिवेंशन नॉट जस्ट डिटेक्शन। तो क्यूए इज ए proactive mindset. You are guardian of the user experience involved throughout the entire software development life cycle, not just at the end. So ये बड़ा lucrative career है, आपको हर चीज मेक श्योर करनी है कि वो काम कर रही है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो हर कंपनी में क्यूए तो जरूरी है ही है यार। Master the two pillars. A complete QA engineer needs both manual testing skill for human empathy and exploration check, and automation knowledge for speed and regression testing. तो दोनों के बारे में आप स्टडी करिए। मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा इसके बारे में। अगर आपको और कोई वीडियो मेरे से बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे वीडियोस पे वर्क करूँगा। इट माइट टेक मी टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं सारे वीडियोस लेके आऊँगा। टूल्स आर जस्ट द हेल्पर, सो डोंट लेट द टूल्स ओवरवेलम यू। अगर कोई एक टूल नहीं आता है, आप कॉपी पेन लेके उस पे काम कर सकते हो तो करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को चाहिए आप काम करो, कि एप्लीकेशन यूज़ करो, दूसरों को अपडेट करोगे तो अच्छा है। एप्लीकेशन कभी-कभी यूज़ भी करनी पड़ेगी, बट अगर आपका अपना कोई काम है और कॉपी पेन से कर सकते हो तो प्लीज़ करो। टेस्ट प्लान आप एक पेज पे लिख लो। अपॉर्चुनिटी इज नाउ विथ हाई डिमांड, स्ट्रॉन्ग सैलरीज। यूएस में 70K प्लस है और इंडिया में कम से कम 4.5 लाख है एंट्री साल की। एंड रिमोट, फ्लेक्सिबल, क्यूए रिमेन्स द मोस्ट एक्सेसिबल हाई ग्रोथ करियर पाथ इन टेक इन 2026। सो थैंक यू सो मच। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई भी कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपके ज़रूर आंसर करूँगा। आप उसको डालिए, मैं 24 से 48 घंटे में आपको आंसर करूँगा। वैसे मैं बहुत जल्दी आंसर कर देता हूँ। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि इट माइट टेक्स दैट टाइम। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।